ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नमस्कार। अध्याय नंबर 10, 16 अक्टूबर 1882। इस अध्याय 10 के अष्टम अध्याय के द्वितीय कैंटोन के आखिरी में पिछली बार हमने देखा महेंद्रनाथ गुप्त श्री रामकृष्ण देव के एक छोटा सा प्रश्न पूछने पर, प्रश्न छोटा है लेकिन उत्तर और उसके आधार से जो भाव व्यक्त हुआ है वह बड़ा ही सुंदर। वो जो दर्शन है महेंद्रनाथ का गुप्त का, उसके आधार से हमने देखा कि ये जो अवतार होता है, जो नरदेह धारण करके आते हैं, तो उस सब का एक अद्भुत, एक प्रकार से यूँ कहना चाहिए सूचक वर्णन। अर्थात यहाँ एक बात आप लोगों को जरूर आपके मन में आई होगी कि महेंद्रनाथ गुप्त को श्री रामकृष्ण पूछ रहे हैं कि क्या तुम कोई सपना भी देखते हो। और महेंद्रनाथ गुप्त का जो उत्तर, जिसका हमने विस्तार से चिंतन किया है पिछले प्रवचन में, जिसको लेकर, तो यहाँ विशेष रूप से ये जो वर्णन आया है तो वो सूचक रूप से, भले ही मैंने एक अवतार तत्व को लेकर चिंतन आपके सामने प्रस्तुत किया है, फिर भी आप में से कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न आया होगा कि यह स्वप्न तो महेंद्रनाथ का, मास्टर का है, भक्त का है, तो ऐसे कई भक्त होंगे जिनको ऐसे कुछ दर्शन आते होंगे, तो क्या अवतार जो हैं, ये तो श्री रामकृष्ण देव के स्वयं के श्रीमुख से ये बात तो आई नहीं है, ये तो महेंद्रनाथ गुप्त का स्वप्न है। तो बिल्कुल सही बात है, स्वप्न भले ही महेंद्रनाथ गुप्त को आया है, तो उससे एक बात तो सहज ही में समझ में आती है कि सपना, और इस प्रकार का सपना विशेष रूप से जिसको महेंद्र बाबू ने वचनामृत में या कथामृत में कही है, गुजराती में कथामृत, तो उसमें ये जो लिपिबद्ध करने का कारण क्या। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन दैट में arise in the mind of any reader, that it is okay, ये ठीक ही बात है कि वो जो ब्राह्मण है वह अवतार पुरुष हैं, भवानीपुर जा रहा हूँ, यह जीवन का उद्देश्य, और भवानीपुर में माँ काली का मंदिर इत्यादि। यह यूँ कहिए कि जल के नीचे पुल हैं, इस सब का वर्णन जो ब्राह्मण कह रहा है, जवाब में ब्राह्मण कह रहा है। और बेसिकली ये जो ब्राह्मण भवपार हो रहा है, समुद्र के ऊपर से चलता जा रहा है, तो उसको देखकर मास्टर चकित हो रहे हैं, क्योंकि मास्टर जहाज पर बैठे हैं।
एक तरह से देखा जाए तो ब्राह्मण भी किनारे की खोज में किनारे की ओर जा रहा है, जहाज भी डेफिनेटली किनारे की ओर ही जाएगा। तो एक तरह से चिंतन करें तो दोनों तो एक ही तरफ बढ़ रहे हैं ना। लेकिन ये जो आया है कि महेंद्र बाबू को आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि समुद्र के जल पर से चल के जाना, इसलिए वे पूछ भी रहे हैं आप कैसे जा रहे हैं, आप कैसे जा रहे हैं। जिस यानी समुद्र पर इस पर पानी के ऊपर से चलकर जाना कोई मजाक नहीं है, आसान बात नहीं है। यह महेंद्र बाबू समझ रहे हैं। तो इसी को लेकर ये जो प्रश्न, अर्थात महेंद्र बाबू के अंतःकरण में ये जो जिज्ञासा है, और उत्तर में ब्राह्मण जवाब दे रहा है कि जल के नीचे बराबर पुल है। ऑफ कोर्स यानी वो बोल रहा है कि मैं जल पर से चलते जा रहा हूँ, लेकिन इसके नीचे पुल हैं, अर्थात तुम भी चल रहे हो, मैं भी चल रहा हूँ। तुम जहाज पर से चल रहे हो और मैं एक पुल पे चल रहा हूँ। तो एक पुल पे चलना यानी एक विशिष्ट साधना मार्ग को पकड़ कर चलना। और इसीलिए ये मैंने कहा कि यहाँ जैसे इस स्वप्न के निमित्त से यह जो तत्व प्रकट हो गया है कि अवतार पुरुष जगत में कुछ प्रस्तुत करने आते हैं, आदर्श प्रस्तुत करने आते हैं, और सिर्फ आदर्श नहीं, उस आदर्श को बोल देना, प्रस्तुत करना, उसके बारे में लोगों में उत्सुकता जगाना, इतना ही काफ़ी नहीं होता। तो वह उद्देश्य किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात क्या साधन भजन करना चाहिए, यह सब बताना आवश्यक होता है। और अंत में इस परिच्छेद में हमने देखा कि श्री रामकृष्ण कह रहे हैं तुम जल्दी मंत्र दीक्षा ले लो, अर्थात गुरु के माध्यम से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करके जीवन के उद्देश्यों को सफल बनाने का प्रयास करो। तो यहाँ यही बात आती है। और आगे चलकर हम थोड़ा पाठ पढ़ेंगे। नींद खुलने पर भक्तों में से कोई देखते हैं कि सवेरा हुआ है। 17 अक्टूबर 1882 मंगलवार। श्री रामकृष्ण बालक की भांति दिगंबर हैं और देवियों के नाम उच्चारण करते हुए कमरे में टहल रहे हैं। आप कभी गंगा दर्शन करते हैं, कभी देव देवियों के चित्रों के पास जाकर प्रणाम करते हैं और कभी मधुर स्वर में नाम कीर्तन करते हैं। कभी कहते हैं वेद पुराण तंत्र गीता गायत्री भागवत भक्त भगवान। गीता को लक्ष्य करके अनेक बार कहते हैं त्यागी त्यागी त्यागी। फिर कभी तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही प्रकृति, तुम ही विराट हो, तुम ही स्वराट स्वतंत्र अद्वितीय सत्ता हो, तुम ही नित्य हो, तुम ही लीलामय, तुम ही सांख्य के 24 तत्व हो। इधर काली मंदिर और राधा कांत के मंदिर में मंगल आरती हो रही है, शंख घंटे बज रहे हैं। भक्त उठकर देखते हैं कि मंदिर की फुलवाड़ी में देव देवियों के पूजा के लिए फूल तोड़े जा रहे हैं और प्रभाती रागों की लहरें फैलाती हुई नौबत बज रही हैं। तो यहाँ एक फिर से छोटा सा वर्णन हमें प्राप्त हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि श्री रामकृष्ण श्री ठाकुर जिनके पास ये जो भक्त आए हैं नरेंद्र आदि, जो उस रात यानी 16 अक्टूबर की रात को
वह जो वर्णन आ गया है, रात के 11 बज गए हैं, नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में फर्श पर बिस्तर लगाकर लेट गए। ऑफ कोर्स यानी सीधी सी बात, रात कट गई है, भोर हो गई है, और उसका ये जो वर्णन, लेकिन वर्णन की दृष्टि से अगर आप देखें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि श्री रामकृष्ण सुबह उठने के बाद क्या कर रहे हैं। इसका ये जो एक थोड़ा सा सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि श्री रामकृष्ण बालक की भांति दिगंबर हैं। अब श्री रामकृष्ण जब दिव्य भावावस्था में चले जाते थे तो बहुत बार श्री रामकृष्ण देव को अपने वस्त्रों का भान नहीं रहता था, और यह एक ऐसी दिव्य और अद्भुत अवस्था थी श्री रामकृष्ण की, जिसका बहुत अच्छे से वर्णन स्वामी शारदानंद जी ने श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में किया है कि श्री रामकृष्ण देव के हृदय की सब ग्रंथियाँ, यानी जो देहाभिमान है विशेष रूप से, और अहम भाव जो है, ईगो जिसको कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव का जो अहम भाव है वह संपूर्ण रूप से काली के, भवतारिणी काली के, जगदम्बा के उसमें एक रूप हो गया है। श्री रामकृष्ण देव को अपना कोई अहम बोध ही नहीं है, कोई अपनी इच्छा ही नहीं है, जगदम्बा की इच्छा ही वही सब कुछ। और श्री रामकृष्ण देव इस दिव्य अवस्था में इस प्रकार आरूढ़ हो गए हैं। लज्जा, घृणा, भय, ये सब अष्टपाश अब उनको स्पर्श नहीं करते, और यह एक अद्भुत अवस्था होती है। शास्त्र भी ऐसा कहता है कि उस वक्त वह व्यक्ति जब दिव्य बोध में आरूढ़ हो जाता है, यह देह बोध ही नहीं रहता, तो देह बोध को लेकर लज्जा इत्यादि ये भी नहीं रहते। तो इसी को जताने के लिए जैसे यह वर्णन हो रहा है कि श्री रामकृष्ण बालक की भांति दिगंबर हैं। यहाँ एक और बात मैं जो मेरे मन में आ रहा है विचार, वह बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये मेरा चिंतन है या मेरे मन में उभरने वाले विचार हैं। सभी लोग, आप लोग सहमत हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक सोच है, चिंतन है कि यह जो एक वाक्य आया, बालक की भांति दिगंबर हैं, अर्थात साधक को जब साधन भजन में कदम बढ़ाना है तो जो भी साधना मार्ग हम चयन करते हैं तो वह एकनिष्ठा के साथ हमें करना होता है, यानी उसके साथ अन्य कोई भाव विचार या अन्य साधना को लेकर क्या वह श्रेष्ठ है या अगर वह साधना मैं करता तो बड़ा अच्छा होता, ये यानी विकल्प नहीं होना चाहिए। दिस और दैट अक्सर साधारणतः मनुष्य बहुत बार इसी में उलझ जाता है। मैंने भी कई बार देखा है, लोग आकर पूछते हैं कि महाराज हमारे लिए भक्ति योग अच्छा रहेगा या कर्म योग अच्छा रहेगा। कभी कभी लगता है महाराज कर्म योग करने से अच्छा रहेगा, कभी लगता है भक्ति अच्छी रहेगी, कभी लगता है ज्ञान मार्ग अच्छा रहेगा। विशेष रूप से बहुत से लोग जब स्वामी विवेकानंद का किताबें यानी स्वामी जी के लेक्चर्स, ग्रंथावली, स्वामी जी का कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग इत्यादि किताबें और उनका अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्वामी जी भक्ति योग की बात कर रहे हैं तो उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ है,
ज्ञान योग की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है, उसी का पालन करना चाहिए, संसार में ज्ञान ही सबसे बड़ी वस्तु होती है इत्यादि। और फिर कभी कभी हमारे किसी को कर्म तो हम छोड़ नहीं सकते, किसी के कर्म छूट भी नहीं सकते। जब तक देह है और देह भाव भी होता है, देह बुद्धि होती है, तो कर्म तो करने ही पड़ते हैं। और हमारी ज़रूरतें कुछ मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, उसके लिए तो कर्म करना ही पड़ता है। खाना कोई खाना बनाकर भले ही दे दे, हमें भिक्षा में अन्न जरूर प्राप्त हो सकता है, लेकिन खाने की क्रिया तो हमको ही करनी पड़ेगी ना, चबाने की क्रिया हमको ही करनी पड़ेगी। तो इस तरह से कर्म तो हमारे साथ जुड़े हुए ही हैं। तो कोई कर्मयोग पढ़ने के बाद सोचने लगता है कि अरे वाह, स्वामी जी ने कर्मयोग कितना सुंदर समझाया है और कितना अच्छा है, और ऐसा लगता है कि हम लोग इसको कर सकते हैं। और इस तरह से हम सोच लेते हैं और कोई भी मार्ग को ठीक से करते नहीं हैं, आधे अधूरी बात हो जाती है। या भले ही हम ज्ञान मार्ग या निस्वार्थ कर्म करने के लिए प्रस्तुत न भी हो, लेकिन मन में तो विचार या संदेह जाग ही उठता है, क्या मेरे लिए भक्ति योग ठीक रहेगा, क्या मेरे लिए ये योग ठीक रहेगा इत्यादि। तो जैसे श्री रामकृष्ण देव यहाँ समझा रहे हैं कि देखिए, मार्ग तो अलग अलग होते ही हैं। ये जो अलग अलग मार्ग, इसका वर्णन मेरे मन में यह विचार इसलिए आया कि यहाँ ये जो वर्णन हम पढ़ रहे हैं कि श्री रामकृष्ण देव देवियों के नाम उच्चारण करते हुए कमरे में टहल रहे हैं, यहाँ से विविधता प्रकट हो रही है। साधन भजन को लेकर विविधता, इष्ट देवता को लेकर विविधता, परम तत्व की ओर से और परम तत्व की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो तत्वतः तो परब्रह्म एक ही है, और उसी एक परब्रह्म के ये सभी सगुण साकार रूप देव देवियाँ और अवतार, अर्थात भगवान का, परब्रह्म का मनुष्य देह धारण करके आना। गीता में जैसे भगवान ने कहा है कि नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्, लोको माम अजमव्ययम्। तो मैं योग माया से पूर्ण आच्छादित होने के कारण सबको मेरा दर्शन होगा ऐसा नहीं है। अर्थात परब्रह्म वह साक्षात परब्रह्म है, मानव रूप धारण करके आए हैं और सबके सामने प्रकट भी हैं, सबके सामने बैठे हैं, सब कुछ सबके सामने है, छुपा कुछ नहीं है। लेकिन अवतार को पहचानना बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि मनुष्य जो जीव हैं, हम सब मोहाच्छन्न हैं, हम मोह से परिवृत्त है, आच्छादित हैं, और इसीलिए परब्रह्म का यह मानव रूप, उसके आधार से यह अवतार है, परब्रह्म है, यही उनका सत्य स्वरूप है, सामान्य जीव नहीं जान सकता। उसके लिए तो यह नाम रूप ही प्रधान हो जाता है। यह बात कभी देव देवियों के चित्रों के पास जाकर प्रणाम करते हैं, इसके माध्यम से प्रकट हो रहा है कि श्री रामकृष्ण जो स्वयं अवतार हैं, जिनका वर्णन विवेकानंद जी ने अवतार वरिष्ठ ऐसे करके किया है। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो यहाँ स्वामी जी ने
श्री रामकृष्ण देव का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि श्री रामकृष्ण कौन है? स्थापकाय च धर्मस्य, धर्म की स्थापना करने जो पधारे हैं। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे, सिर्फ सर्वधर्म का पालन नहीं किया रामकृष्ण देव ने। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य, ये विविध उपासना और देवी देवताओं को उनका वर्णन हमें प्राप्त होता है। लेकिन इन सभी देवी देवताओं के पीछे में मूलतः जो परम तत्व है, श्री रामकृष्ण देव इस भाव को व्यक्त करने के लिए बड़े सुंदर दो उदाहरण दिया करते थे। आगे चलकर वचनामृत में भी वो दो बातें जरूर आएगी, यथास्थान आएगी। उसका वर्णन वहाँ आने के बाद हम लोग तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ ये बात आपके सामने बताते हुए मुझे लगता है कि ये जो विविधता में एकता, ये जो उपनिषदिक हमारा मूल कंसेप्ट है, ये जो भाव है कि एक ही परम सत्ता, वही पर ब्रह्म विविध देवी देवताओं के रूप में व्यक्त होता है। और उसी को किसी को इसलिए देवी अच्छी लगती हैं, किसी को राम, किसी को कृष्ण, किसी को गणेश जी इत्यादि। और उन सबकी इष्ट देवताओं की साधना करने के लिए ये जो उपासना पद्धतियाँ हैं, उसी के आधार से, जैसा मैंने अभी कहा कि वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय का अर्थ है कि उस तत्व को, इष्ट देवता को अपनी इष्ट देवता मानकर उस शास्त्र में, शैव मार्ग में उसकी साधना का जो वर्णन आया है शाक्त दर्शनों में या वैष्णव संप्रदाय की जो शास्त्र ग्रंथ है, आगे चलकर क्योंकि यहाँ ये जो वर्णन आ रहा है कि कभी मधुर स्वर में नाम कीर्तन करते हैं, अर्थात नाम कीर्तन करना तो नाम है यानी रूप है। तो देवी देवताओं के रूप, देवी देवताओं के नाम और उन नाम का कीर्तन करना, जिसको जो अच्छा लगता है। यहाँ हमें यही सनातन धर्म की ये विशेषता है कि all human beings, they are not all of them of the same temperament. हम सब अलग अलग भी हैं, हमारे रूप अलग अलग हैं, हमारी सोच अलग अलग हैं, हमारे संस्कार अलग अलग हैं, और उसके आधार से हमारे जो एक प्रकार से इष्ट देवता भी अलग हो सकते हैं, होते ही हैं बहुत बार। कोई कहता है हमारी कुल देवता जोगेश्वरी जी हैं, कोई कहता है हमारी कुल देवता भगवान श्री कृष्ण हैं, कोई कहते हैं हमारी कुल देवता नृसिंह भगवान है अर्थात विष्णु जी हैं, तो कोई डायरेक्टली कहता है मैं शंकर जी की उपासना करता हूँ, मैं विष्णु की उपासना करता हूँ। तो ये जो अलग अलग रूप है उसके पीछे वह एक ही परम सत्ता है। श्री रामकृष्ण देव एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहो या उदाहरण के द्वारा यह बात समझाते थे कि एक बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक आदमी भी बैठा हुआ था, और रास्ते से कुछ लोग जा रहे हैं और आगे चलकर वो 3-4 लोग एक जगह मिल जाते हैं और बातों बातों में कहते हैं अरे वो बहुत बड़े वृक्ष के नीचे से मैंने अभी आया, वहाँ मैंने एक बहुत अजीब प्राणी देखा, वो हरे रंग का है।
तो दूसरा कहता है अरे भाई मैं भी वहीं से आ रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो, अरे वो हरा नहीं वो तो लाल हैं। फिर तीसरा कहता है कि अरे तुम दोनों बिल्कुल गलत बोल रहे हो, मैं तो उस पेड़ के नीचे से आया भी, वहाँ तो 5-10 मिनट में रुका भी, और मैंने देखा कि वहाँ तो पीले रंग का एक प्राणी है। तो हर व्यक्ति जो हैं, हर पथिक जो हैं, वह वर्णन कर रहा है कि मैंने हरा देखा, कोई कह रहा है मैंने लाल देखा, एक कहता है पीला देखा, और भी। तो उनमें थोड़ा सा विवाद हो रहा है। तो फिर सभी बोलते हैं कि अरे भाई उस पेड़ के नीचे एक आदमी तो बैठा हुआ है, मैंने भी देखा। तो सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ मैंने भी देखा, मैंने भी देखा। तो बोले चलो वहाँ ऐसा लगता है वो हमेशा वहाँ बैठा हुआ रहता होगा, उसी को पूछ लेते हैं कि वो प्राणी है उसका रंग कौन सा, मैं सच हूँ या तुम सच हो। और सभी लोग आकर उस पेड़ के नीचे जो एक व्यक्ति बड़े शांत भाव से बैठा है उसको पूछ रहे हैं कि भाई साहब आप बोलिए, मैंने प्राणी देखा एक, और वो तो पीला है। तो दूसरा बोलता है मैंने हरे रंग का देखा है, लाल रंग के देखा है, इत्यादि। तो वह आदमी थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि आप सभी लोग सही हों, सत्य हों। तो बोले अरे वाह, सभी लोग सत्य कैसे? तो फिर वह आदमी जवाब देता है कि देखो ये जो पेड़ पर आपने जो प्राणी देखा ना, वो रंग बदलता है, वह रंग बदलता है, इसलिए उसने पीला रंग धारण किया होगा तब आपने पीला देखा होगा, उसने लाल रंग धारण किया होगा तो लाल देखा होगा। लेकिन वह रंग बदलता है और कभी कभी उसका कोई रंग भी नहीं होता, उसका कोई। अर्थात श्री रामकृष्ण देव यह एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए समझाते हैं कि कभी कभी उसका कोई रंग नहीं होता। अर्थात यह जो परब्रह्म है वह तत्वतः पारमार्थिक दृष्टि से वह तो निर्गुण निराकार है, लेकिन वही निर्गुण निराकार सगुण साकार भी होता है, रूप धारण करता है, नाम धारण करता है। और विविधता, क्योंकि इस विविधता की जरूरी है। जैसा मैंने कहा हर एक के संस्कार अलग होते हैं। अभी अभी मैंने भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, राजयोग की बात भी कही आपको। वस्तुतः अगर चिंतन ही करें, एक सोच, एक विचार जो स्वामी जी ने ही व्यक्त की है, वह भावना कि वैसे देखा जाए तो कोई भी आदमी क्या भावना के बिना होता है, भावना विहीन होता है? क्या हर मनुष्य में अच्छा बुरा सोचने की क्षमता नहीं होती? क्या हर मनुष्य में भावना, सोचने की शक्ति और उद्यमशीलता नहीं होती? तीनों प्रकार की शक्तियाँ तो होती ही हैं, और एक मनोबल, मानसिक शक्ति भी होती हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर भी होती हैं। अंग्रेज़ी में सिंपल भाषा में कहना है तो साइकिक पावर होती हैं। तो ये सब का उपयोग करके व्यक्ति साधन भजन करता हुआ भगवत प्राप्ति कर सकता है। यह हमारे ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने अपने जीवन के माध्यम से प्रस्तुत भी किया है। लेकिन मूलतः बात यह है कि यह जो इमोशंस, पावर ऑफ रीजनिंग, उद्यमशीलता, कैपेसिटी टू वर्क, इसके आधार से इंडिविजुअली जैसे साधन भजन करके मनुष्य अपना मनुष्य जन्म सफल कर सकता है, उसी प्रकार से एक दूसरे के आधार से या समन्वय से मनुष्य यह
उद्यमशीलता, ज्ञान, भक्ति सभी को एक साथ लेकर समन्वय करके हुए वह अपने परम इष्ट की ओर, परम ध्येय की ओर बढ़ सकता है, परम ध्येय प्राप्त कर सकता है, जिसे एक प्रकार से अरविंद बाबू, योगी अरविंद पौंडीचेरी के, आपने नाम सुना होगा, अरविंद घोष, वह अपनी भाषा में कहते हैं सिंथेसिस ऑफ योगा। और स्वामी जी ने भी और श्री रामकृष्ण देव ने भी अपने जीवन में यह योग समन्वय बहुत सुंदर रूप से व्यक्त भी किया है। उनके जीवन चरित्र को पढ़ने के बाद हमें ये बात भली भांति समझ में आ जाती है। यहाँ श्री रामकृष्ण इसीलिए ये विविधता को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए ही कभी कहते हैं वेद, पुराण, तंत्र, गीता, गायत्री। अर्थात वेदों में जो परब्रह्म का वर्णन है वह निर्गुण निराकार के रूप में है। पुराण में वह वर्णन वही निर्गुण निराकार विविध देव देवियों के रूप में प्रकट हुए हैं। तंत्र यह देवी की साधना में, और वैष्णव तंत्र भी है, शाक्त तंत्र भी है, तो उसको लेकर साधन भजन। गीता में हम योग समन्वय को अच्छे से समझते हैं। तो गायत्री उपासना ये भी शक्ति की उपासना है। तो आगे चलकर ठाकुर बोलते हैं भागवत भक्त भगवान, अर्थात भागवत भक्त भगवान। ठाकुर को एक दिव्य स्वप्न या विजन या दृश्य उन्होंने अपनी खुली आँखों से देखा है कि एक दिव्य प्रकाश आकर भक्त को स्पर्श कर रहा है और भागवत को यानी एक ग्रंथ को स्पर्श कर रहा है और भगवान के स्वरूप में एक रूप हो जा रहा है। अर्थात भागवत भक्त भगवान यह एक ही परम तत्व का एक वर्णन है। यही बात ठाकुर यहाँ समझाते हैं। और आगे चलकर फिर कभी तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही शक्ति, तुम ही पुरुष हो, तुम ही प्रकृति, तुम ही विराट हो, तुम ही स्वराट, स्वतंत्र अद्वितीय सत्ता, तुम ही नित्य हो, तुम ही लीलामयी। तो ये जो बात ठाकुर बोल रहे हैं, गीता को लक्ष्य करके वो कहते हैं त्यागी त्यागी, अर्थात जब तक हम विषय वस्तु से, सांसारिक बातों से अपने मन को हटाकर भगवान की ओर नहीं लगाते, सांसारिक बातों का, विषयों का त्याग अनिवार्य सा है। और फिर वही निर्गुण निराकार, इसीलिए कहते हैं भाई तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही शक्ति, तुम ही पुरुष हो, तुम ही प्रकृति। देखिए गिरीश चंद्र घोष एक डिवोटी थे, श्री रामकृष्ण के गृही भक्तों में से एक। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब मैं श्री रामकृष्ण देव के बारे में सोचता हूँ तो मैं श्री रामकृष्ण के सानिध्य में रह चुका हूँ, उनको मैंने बहुत बार देखा है, लेकिन मैं ये डेफिनेटली दृढ़ता से ये नहीं कह सकता कि उनका कौन सा एस्पेक्ट, वह कौन है एग्जैक्टली, क्योंकि उनमें उतने विविध मैंने भाव देखे हैं, उनके व्यक्तिमत्व में मैंने इतने अलग अलग भाव प्रकट होते हुए देखे हैं कि मुझे ये निर्णय कर लेना कठिन हो जाता है। तो मुझे एक उदाहरण के लिए कहता हूँ कि जब मैं ठाकुर के साथ पानीहाटी में वहाँ उत्सव में गया था और वहाँ मैंने श्री रामकृष्ण देव को
विविध भावों में नृत्य करते हुए भी देखा था। और तभी से विशेष रूप से मुझे ये बहुत बार ये विचार मेरे मन में आता है कि मैंने कह भी नहीं सकता कि श्री रामकृष्ण देव पुरुष है या प्रकृति। मैंने कहा कि मैंने उनको ये बात बताई भी है खुद कि ये आप पुरुष हैं या प्रकृति, ये सवाल भी मैंने उनसे पूछा है। स्वामी शारदानंद जी ने यही बात दोहराते हुए कहा है, स्वामी ब्रह्मानंद जी ने भी यही कहा है। एक बार स्वामी शारदानंद जी ब्रह्मानंद जी के पास गए, बेलूर मठ के मंदिर का निर्माण कार्य और वहाँ ठाकुर के लिए यानी मूर्ति बनानी है, विग्रह बनाना है, तो पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी मूर्ति बना लेते हैं कि ठीक बनी है या नहीं, फिर उसके बाद सांचा वाचा बनाकर वो सब करते हैं जो भी। तो ब्रह्मानंद जी महाराज को शारदानंद जी ने कहा कि वो कलाकार ने, शिल्पकार ने ठाकुर की क्ले मॉडल बनाकर रखा है, फिर उसके आधार से वो मार्बल स्टैचू बना लेगा, तो जाकर तुम जरा अप्रूव करो ठीक बनी है या नहीं। तो वो बात सुनकर ब्रह्मानंद जी बड़े गंभीर हो गए और कहने लगे कि भाई मैं किस तरह से वो अप्रूव करूं कि ये मूर्ति ठीक है। मैंने ठाकुर को इतने एक दिन में ही वो कितने अलग अलग भावों में, कभी देवी भाव में, कभी कृष्ण भाव में, और उस वक्त ऐसा लगता था कि जैसे वे कृष्ण है, कभी वो लगते हैं साक्षात भगवती हैं। तो इतने विविध रूपों में, मूड्स में, दिव्य भावों में मैंने देखा है। और उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज या एकदम से जैसे सब कुछ बदल जाता था। और मैंने ये भी देखा है कि वो कभी कभी एक ऐसी विराट स्वरूप में हो जाते थे और बहुत लंबे चौड़े और इतने बड़े कि मैं कल्पना ही नहीं कर सकता, बहुत ही अनयूजुअल। तो मैं कैसे डिसाइड करूं? जब वे बरामदे में इस तरह से टहलते थे तो मैंने ये सब देखा है, तो इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डिसाइड अबाउट श्री रामकृष्ण विच फॉर्म, अर्थात रूप। लेकिन फिर भी वो कहते हैं, हम लोगों ने देखा है, दोज हु लिव्ड विथ द मास्टर डे एंड नाइट सॉ दैट ही वॉज पॉलीमॉर्फिक, ही कुड चेंज हिज फॉर्म एट विल। यानी श्री रामकृष्ण देव में इतनी दिव्य शक्ति थी कि अपनी इस शक्ति के बलबूते वे अलग अलग जैसे फॉर्म्स यानी दिव्य भाव, और उस दिव्य भाव के आधार से सामने वाले के मन में उसी देवी देवता का रूप सामने आ जाता था। यही एक अद्भुत शक्ति। और इसीलिए यह जो श्री रामकृष्ण, यह जो अवतार वरिष्ठ स्वामी जी कहते हैं, इसकी वजह यही है। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।